ओम शांति। ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सब की आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो भूत भाग जाते हैं। आज का प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। बाबा कहते हैं, हम बाबा के बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली कैसे बनेंगे? तो बाबा हमें जो जो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की बातें, उसे हम अगर धारण करते जाते हैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। हमें ही जज करना है कि बाबा हमें क्या बता रहे हैं। और जो कलयुगी लोग हैं, जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, वो लोग क्या समझा रहे हैं, तो हमें ही जज करना है कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। बाबा जो हमें नॉलेज दे रहे हैं उसे बुद्धि में रखना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। बाबा के ज्ञान को धारण कर हम जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, यही है पद्मा पदम भाग्यशाली बनना। इसी नॉलेज द्वारा हम बहुत ही गुणवान बन जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। रूहानी बाप को अंग्रेजी में स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। सतयुग में जब तुम लोग चलेंगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा नहीं होगी। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी, अर्थात सिर्फ हिंदी चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है जैसे जैसे और धर्म वाले आते हैं। अभी तो अनेकानेक भाषाएं हैं, जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब या तो सब बच्चे जानते हैं, सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे हैं उनकी है एक मत। बाबा के सब बच्चों की एक मत है, अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाए। बाप है पतित पावन, 5 भूत की तो सब में प्रवेशता है। कौन से भूत भाग जाएंगे बाबा को याद करने से? तो 5 भूत, विकारों रूपी जो भूत हैं वह सब में है। सब में यह रावण व्याप्त है, इसलिए हर साल जलाते हैं और हर साल फिर वापस आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है देह, अभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी है। यह आत्माएं जो हैं यह सब जगह हैं। तो बाबा कहते हैं, और इन्हीं आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी है, सब जगह है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है, नहीं। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश है। शरीर में नहीं, आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। हम लोग जो कहते हैं ना कि उसके शरीर में भूत आ गया, तो ऐसा नहीं होता है कि शरीर में भूत आ गया। ये भूत 5 विकार होते हैं जो कि आत्मा में ही होते हैं। आत्मा में ही वह गुण है विकारों रूपी। आत्मा ही जब द्वापर से नीचे आती है तो पतित बनती जाती है और उसमें 5 विकारों रूपी भूत की प्रवेशता होती है। सतयुग में 5 भूत नहीं है, नाम ही है डीटी वर्ल्ड। यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो,
यहाँ तुम्हारे में कोई भी विकार और कोई भी विकार अब को नहीं रहता। वहाँ जब सतयुग में हम जाते हैं तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हैं, पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14, फिर 12, ऐसे नीचे उतरते जाते हैं। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है, 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्व का दर्शन अब हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं, यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था, न्यू वर्ल्ड थी। नई दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली के नाम पर, नाम असल में दिल्ली नहीं था बल्कि परिस्तान था। उसको परियों का देश कहा जाता था, परिस्तान। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं, फिर ना पुरानी ना नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ नहीं होगा। सतयुग में ही दिल्ली ही कैपिटल बनेगा, वहीं लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ नहीं होगा। राज्य ही हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है, राजा ही तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है बरोबर। पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। दिल्ली जमुना के किनारे में परिस्तान कहा जाता था, तब दिल्ली नहीं कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है, तो सभी को कोशिश होती है, सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर बीच है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गए हैं। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं, बाप ही आकर पावन बनाते हैं। जिसकी तुम शिव जयंती मनाते हो, अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर शिव रात्रि कहते हैं। बाबा कहते हैं जयंती अक्षर सबसे लगता है, इसलिए इसको शिवरात्रि कहा जाता है। अर्थात जब घोर कलयुगी अंधकार होता है तब बाबा आते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता, कोई समझ ना सके। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। यह जो 5000 वर्ष का चक्र है उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन और दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में आता है संगम। आधा कल्प है सोजरा और आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में तो बहुत तिक तिक चलती है। यहाँ है सेकंड की बात, बिल्कुल इजी है, सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहे हो यह तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। कितना समय हम जीवन मुक्ति में रहे और कितना समय जीवन बंद में रहे हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चे जानते हैं, हम बच्चों को बाबा ने यह नॉलेज दी है, लेकिन घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है जिस्मानी योग। यह है आत्माओं और परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं, तो मनुष्य मूंझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है।
तीन मुख्य याद रहते हैं, वह तो अलग अलग होते हैं। अपने फादर और स्कूल में जिनसे पढ़ते हैं वो टीचर जो ज्ञान देते हैं, और फिर वानप्रस्थ में जो सतगुरु करते हैं जो हमें मुक्ति का रास्ता बताते हैं। लौकिक में जो होता है, यहाँ हम जन्म लेते हैं, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, और फिर हमें बाबा टीचर बनकर हमें यह अलौकिक ज्ञान देते हैं, और फिर सतगुरु बनकर हमें जीवन मुक्ति की राह बताते हैं। तो बाबा कहते हैं वह तो अलग अलग होते हैं, यहाँ यह एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन जन्मांतर तीन को अलग अलग याद करते आए हैं। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहाँ दरकार नहीं हो रहती, क्योंकि सब सदगति में होते हैं। यह सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल सहज है। इनको कहा जाता है सहज योग, परंतु यह है अनकॉमन। बाप कहते हैं मैं यह टेम्परोरी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं 60 लगी लाठ। इस समय सबको लाठी लगी हुई है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की है। अभी चक्र फिरकर आए हो। मनुष्यों को यह कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिल ना सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, और यह है स्थूल स्वीट होम। वह है मूल स्वीट होम अर्थात शांति धाम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। यह तो सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और यह भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना नहीं है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इसमें कोई इन एक्यूरेसी है नहीं, यह तुम जानते हो। बाप भी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है। जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। मैं शिव कब कैसे आता हूँ वह तुमको तो पता नहीं है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य। यह समझने की बातें हैं। यह तो है बाबा। बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े ही कहेंगे। कोई कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं। तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लव से कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हों और फिर बच्चे पैदा करते हों। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए। बाप कहते ही हैं मैं बुजुर्ग तन में आता हूँ। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की यह बातें एक्यूरेट नहीं होती। कोई कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी। यह कोई अमर लोक नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता।
बाप बैठ बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते हो कैसे, तो भी तुमको पता पड़ गया है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना, 84 लाख का तो हिसाब हो ना सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। सब नॉलेज बाबा हमें देते हैं सृष्टि चक्र की। तो बाबा कहते हैं यहाँ कितने अपरंपार दुख हैं, कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नरक। बिल्कुल छीछी दुनिया है, तुम बच्चे जानते हो। अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पाप कट जाए तो हम पुण्यात्मा बन जाएं। अभी कोई पाप नहीं करना है। एक तो पर काम कटारी चलाना या आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी यह रावण राज्य पूरा होता है। अभी है कलयुग का अंत। यह महाभारी लड़ाई है अंतिम। फिर कोई लड़ाई आदि होगी ही नहीं। वहाँ कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने भी यह जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। अब बाप ने समझाया है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, रुद्रमाला कहते हैं ना। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। नाम ही पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास? घर बार का। खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भिक्षा के लिए सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उन्हों को जंगल में ही रहना है, वहाँ कंद मूल फल मिलते हैं। यह भी गायन है, जब सतो प्रधान सन्यासी हैं तब यह खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो क्या क्या करते रहते हैं। इसका नाम ही है विशस वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशस समझना चाहिए ना। बाप कहते हैं सतियों को कहा जाता है शिवालय, वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ तो सब है पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। तुम असूल में हो ही बेहद बाप के बच्चे। वह तो तुम्हें 21 जन्मों की वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। पापों से मुक्त होने के लिए तुम बुलाते हो। साधु संत आदि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही गाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगावे, उनसे कैसे मिले, तो कह देते हैं वह तो सर्वव्यापी है। क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, परंतु बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष की बात है। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मना भव। यह है मंत्र, माया पर जीत पाने का मंत्र। बाप ही बैठ अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया भी जाता है ना, सर्व का सदगति दाता एक। कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। देवताओं की भी बात नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। वहाँ कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा
मिला हुआ है, तब गाया भी जाता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। उसी समय का यह गायन है। वहाँ यहाँ तो अथाह दुख है, घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो। यह कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। सतयुग त्रेता पास्ट हो गए, फिर होंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रह सकती है। अब बाप तो सारी नॉलेज, ओम शांति, अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं। घड़ी बाबा कहते हैं यहाँ तो अथाह दुख है, घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो। यह कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। सतयुग त्रेता पास्ट हो गए हैं, फिर होंगे। लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रहती। बाबा तो सारी नॉलेज देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है। अभी तो पराए राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से, मारा मारी से अपना राज्य लेते हैं। तुम बच्चे योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुग की पुरानी दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। यह भी किसको पता नहीं है। सन्यासी कह देते यह आपकी कल्पना है, यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। सब सन्यासी लोग ऐसे कह देते हैं। बाबा कहते हैं अब बाप बैठ समझाते हैं। एक भी ऐसा नहीं जो बाप को जानते हो। अगर कोई जानता होता तो परिचय देता। सतयुग त्रेता क्या चीज है, किसको समझ में थोड़े ही आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेज फूल है। मनो सृष्टि का बीज रूप है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है। उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। इस धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट है यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए कोई भी पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। आज का वरदान है अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तित करने वाले स्वचिंतक भाव। हम बाबा के स्वचिंतक बच्चे हैं। हम अपनी कमजोरियों को चेक करते हैं, चेंज करते हैं। तो बाबा विस्तार में कहते हैं सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना और सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, ज्ञान को खुद में इम्प्लीमेंट करना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। जब हम बाबा के ज्ञान को चिंतन मनन करके स्वयं में धारण करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, स्व में जो भी हमारी कमी कमजोरी होती है उसे चेक करके चेंज करते हैं। इसी के आधार पे हमारी फाइनल रिजल्ट निकलती है, फाइनल मार्क्स हमारा इसी के आधार पर बनता है। आज का स्लोगन है हर समय करन करावनहार बाप याद रहे तो मैंपन का अभिमान
आ नहीं सकता। हर समय अगर हम बाबा को याद रखें कि बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा की पालना में मैं पल रहा हूँ, तो हमारे में कोई भी कमी कमजोरी, कभी भी कोई मैंपन आ नहीं सकता है। आज का अव्यक्त इशारे हैं पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प व विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं, तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है, यह क्यों हुआ। जब हमारे पुराने संस्कार फिर से कलयुगी संस्कार इमर्ज होते हैं, तो हम क्या क्यों में फंस जाते हैं। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों अर्थात लाइन शुरू हो जाती है। जब किसी बात में हम क्या क्यों में फंसते हैं, तो एक के बाद एक वेस्ट थॉट्स की क्यों लाइन शुरू हो जाती है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। जब हम किसी बात में क्यों क्या में लगते हैं, जब ये समाप्त होती है, तभी हमारे अंदर संपूर्णता आती है। वो कैसे आती है, हमारी स्वस्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि कोई भी बात होती है, कोई भी परिस्थिति होती है, वो नीचे चली जाती है और हम एक कदम आगे रहते हैं। तो तब और वो स्थिति तभी आती है जब किसी भी बात में हम क्यों क्या नहीं लगाते हैं। जो हुआ वो ड्रामा में नोन था, किसी ने कुछ बोला, वो मेरा टीचर है, मैंने अभी तक कितनी तैयारी की है वो उसे चेक करने आया है। तो हमारे में कोई क्या क्यों नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं फिर वह क्यों लगेगी, जब क्यों शब्द निकल जाएगा, तब ड्रामा की भाभी पर एक रस स्थैर्यम रहेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।